आपने ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में सुना ही होगा। कभी कभी ये फूड पॉइजनिंग की वजह से सुर्खियों में आ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आधुनिक विज्ञान का हीरो भी है? इस वीडियो में हम ई कोलाई क्या है, जीव विज्ञान में इसका इतना महत्व क्यों है और यह हमारे जीवन को अच्छे या बुरे के लिए कैसे प्रभावित करता है, इस पर गौर करेंगे। एस्केरिकिया कोली या ई कोलाई एक छड़ के आकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह मनुष्यों और अन्य गर्म रक्त वाले जानवरों की आंतों में प्राकृतिक रूप से रहता है। ज्यादातर समय यह हानिरहित होता है, बल्कि मददगार भी, लेकिन कुछ प्रकार खतरनाक हो सकते हैं। हम उस पर भी आएंगे। पहले आइए इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण को देखें। ई कोलाई प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम से संबंधित है, जो विविध बैक्टीरिया का एक बड़ा समूह है। उसके भीतर यह एंट्रोबैक्टीरियासी परिवार के अंतर्गत आता है, जिसमें आंतों में रहने वाली कई प्रजातियां शामिल हैं। तो वैज्ञानिक इन कोलाई को इतना पसंद क्यों करते हैं? शुरुआत के लिए यह बहुत तेजी से बढ़ता है, सही परिस्थितियों में हर 20 मिनट में दोगुना हो जाता है। इसे उगाना सस्ता और आसान है, जो इसे प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए एकदम सही बनाता है। ई कोलाई का जीनोम अच्छी तरह से समझा जाता है और इसे आसानी से आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। इसलिए यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का स्टार बन गया। इसने यह पता लगाने में मदद की कि जीन कैसे काम करते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, और क्रिस्पीआर जैसे जीन एडिटिंग टूल्स का मार्ग भी प्रशस्त किया। वास्तव में पहले प्रयोगों में ई कोलाई का उपयोग किया गया था, जिसने साबित किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में प्रोटीन बनाने के लिए ई कोलाई एक पसंदीदा उपकरण है, जैसे इंसुलिन, एंजाइम और यहां तक कि टीके। यह सिंथेटिक बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और यह सिर्फ चीजें बनाने के बारे में नहीं है। वैज्ञानिक इसका उपयोग इवोल्यूशन को समझने, जीन एक्सप्रेशन का अध्ययन करने और नई दवाओं का परीक्षण करने के लिए करते हैं। अब तक का सबसे लंबा चलने वाला विकास प्रयोग यह अभी भी चल रहा है, और इसमें ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। आपकी आंतों के अंदर ई कोलाई आमतौर पर एक अच्छा पड़ोसी होता है। यह भोजन पचाने में मदद करता है, विटामिन K2 और बी विटामिन पैदा करता है, और हानिकारक रोगाणुओं को नियंत्रण में रखकर आपकी रक्षा भी करता है। यह नवजात शिशु की आंतों में बसने वालों में से एक है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन स्वास्थ्य को आकार देने में मदद करता है। लेकिन सभी ई कोलाई दोस्ताना नहीं होते। O157H7 जैसे कुछ प्रकार खतरनाक होते हैं। वे विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं, जो आंत की परत और गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, खूनी दस्त और गंभीर मामलों में गुर्दे की विफलता भी हो सकती है। इसका प्रकोप अक्सर अधपके मांस, कच्ची सब्जियों या दूषित पानी से जुड़ा होता है। प्राकृतिक दुनिया में ई कोलाई पोषक तत्वों के चक्रण और कचरे को तोड़ने में भूमिका निभाता है। इसका उपयोग बायो रिमेडिएशन में किया जाता है, जहां वैज्ञानिक इसे पोल्यूटेंट्स को साफ करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, या जैव ईंधन और बायोप्लास्टिक जैसे पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों का उत्पादन करते हैं। यह एक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है, पानी की आपूर्ति में मल संदूषण का पता लगाता है। बेनिफिट्स: तेजी से बढ़ने वाला, अध्ययन करने में आसान, आंतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी, विटामिन पैदा करता है और रोगजनकों से बचाता है। आधुनिक आनुवंशिक अनुसंधान की नींव, बायोटेक्नोलॉजी और चिकित्सा में प्रमुख भूमिका निभाता है। नुकसान: कुछ प्रकार घातक संक्रमण का कारण बनते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन ले जा सकता है। प्रकोप के दौरान पानी और भोजन को दूषित करता है। ई कोलाई एक छोटा बैक्टीरिया है, जिसकी एक विशाल विरासत है। आंतों के स्वास्थ्य से लेकर जीन तकनीक तक यह जीव विज्ञान में हर जगह है। चाहे प्रयोगशालाओं में जान बचा रहा हो या रसोई में परेशानी पैदा कर रहा हो, एक बात पक्की है, यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथी विज्ञान प्रेमियों के साथ शेयर करें। नेचर इज अल्टीमेट।